बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बगैर बिजली के, बगैर फ्रिज के, बगैर फ्रीज़र के आपको लंबे अरसे लंबे टाइम के लिए टमाटर को सेव करने का तरीका बताऊंगी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी टमाटर को लंबे अरसे तक स्टोर करने का तरीका। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही बिजली गायब हो जाती है, फ्रिज की तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जो उसमें हम स्टोर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि टमाटर को हम किस तरह सेव कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। मार्केट से काफ़ी महंगे दामों में मिलता है ये टमाटर का पाउडर। अगर आप अपने घर में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन सकता है। काफ़ी तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। तो आज मैं आपको पाउडर भी बनाना बताऊंगी और इसके बीजों से क्या क्या हम करेंगे वो भी मैं सारी आपसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। टमाटर हम कैसे काटेंगे? आप इस तरह फोमी टमाटर लें, अच्छी तरह पहले इसको टमाटर को धो लें और फिर को आप अलग कर लें। आप चाहें तो इस तरह कटिंग कर लें, आप चाहें तो इस तरह कटिंग कर लें, ऐसे। इसमें ये जो बीज होते हैं और ये निकाल देंगे, ये अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। ये हमने निकाल दिया है। ये देखिए ऐसे हमने टमाटर सारे लेने हैं, ऐसे। इसमें ये देखिए ये बीज सारे मैं निकाल दूँगी ऐसे। जितना ये गूदा होगा और पानी कम होगा उतना इसका पाउडर अच्छा बनेगा। इस तरह सारे मैं कटिंग कर लूँगी। मुझे तो चाहिए थे बीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के इनको अलग अलग ट्रे में डाल के सूखने के लिए रख दिया था और इससे मैंने पौधे उगाने की वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आज मेरी वीडियो है जो टमाटर का पाउडर बनाने का, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन टमाटर मैंने लिए थे 10 किलो और मुझे चाहिए थे बीज ज़मीनों पे लगाने के लिए टमाटर। तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ आज मैं टमाटर का पाउडर बनाने का। तो बीज मैंने सारे निकाल लिए थे, उसका जूस भी थोड़ा अलग कर लिया था। ऐसे मैंने हाफ से कटिंग करके ऐसे निचोड़ती रही और इससे बीज निकलते गए। और बाकी जो इसका ये जो ऊपर का पार्ट है जैसे गुद्दा, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो गोल शेप में कटिंग कर लें, आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसकी कट कर सकते हैं। और ये देखिए मैं सारे कट कर लूँगी। इसी तरह काफ़ी सारे टमाटर थे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि टमाटर को हम ज़ाया कभी भी नहीं करेंगे। इसका जो बीज निकालते हैं अक्सर ज़मींदार लोग क्या करते हैं कि इनको ऐसे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैं आज ज़ाया नहीं करूँगी। इसमें से बीज निकाल लिए हैं और जो है अब मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे मैंने चारपाई के ऊपर चादर बिछा के इसके ऊपर मैंने सारे टमाटर फैला देने हैं धूप में। अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, कड़क सी, ताकि हमारे जो टमाटर है बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएं। ये देखिए मैंने कुछ नहीं काटे थे, तो इसको आप ऐसे ही इस तरह करके खोल के इसको बिछा सकती हैं ताकि अच्छे से ये अंदर से सूख जाए। तो सारे टमाटर को धूप अच्छी तरह लगेगी तो ये फिर सूखेंगे और इसको 3-4 दिन की धूप चाहिए और फिर जाके ये टमाटर सूखते हैं। तो मैं अच्छी तरह इसको फैला दूंगी। इस तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, इसको अकेले अकेले ऐसे हटा के एक दूसरे से डालना है ताकि इसका जो नमी है वो जल्दी से सूख जाए धूप में। और हमें बिल्कुल खुश्क टमाटर चाहिए ताकि इसका पाउडर हम अच्छे तरीके से बना सकें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इस तरह आप टमाटर को ज़ाया ना किया करें। और अगर आपने टमाटर वैसे भी सुखाने हैं तो उसके वैसे भी बीज आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं 2 काम करूंगी। इसके बीज भी काम में लेकर आएंगे और इसका जो छिलकों का पाउडर है वो भी मैं इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कितना ज़बरदस्त तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए सारे मैंने फैला दिया है। अब इसके ऊपर पतला सा कोई दुपट्टा दे देंगे ताकि ऊपर से मिट्टी वगैरह ना आए और इसको वैसे देखते रहेंगे। ये दूसरा दिन हो गया था और ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गए। जैसे जैसे धूप थी वैसे वैसे मैं चारपाई को करती गई और ये काफ़ी सारे खुश्क हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें थोड़ी नमी है और ये देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी नमी है और मज़ीद इसको 2-3 दिन की धूप मज़ीद चाहिए। तो मैं इसको धूप लगवा लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये खुश्क हो जाए, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे। तो इस तरह टमाटर बहुत ही ज़बरदस्त, आप जैसे मौसम में टमाटर नहीं होते तो उस मौसम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से खुश्क हो गए हैं और इसको ऐसे ही ये देखिए इतने ज़बरदस्त, इतने ऐसे कड़क हो गए थे, लेकिन हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करके फिर इसको हम पीसेंगे क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ती है ड्राई रोस्ट करने से और ये बिल्कुल इसकी नमी भी ख़त्म हो जाती है और पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। बहुत अच्छे से इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत रेड कलर है। और अब हम इसी के जो ग्राइंडर है उसमें अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने पहले किया लेकिन थोड़े नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने माम दस्ते में डाल के इसको थोड़ा सा कूट लिया और कूट के फिर बाद में मैंने ग्राइंड किया तो बहुत अच्छे से हो गए थे। ये देखिए इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है इसकी आवाज़। बिल्कुल खस्ता हो गए थे मैंने जब ड्राई रोस्ट किया। अब सारे मैं इसमें थोड़े हल्के हल्के कूट लूँगी और कूट के बाद में मैं इसको ग्राइंडर की मशीन में ग्राइंड कर लूँगी और बिल्कुल हम पाउडर बना के इसको छान लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको हम छान लेंगे ताकि हमारे पास अच्छा सा इसका पाउडर आ सके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पास इतना ढेरों सारा पाउडर बन गया है। आप खाने में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये अक्सर 1 चम्मच जो होता है ये 3 टमाटर के बराबर होता है इसका पाउडर। जो आप इसको पानी का 1 कप लें, उसमें 1 चम्मच जो है ये पाउडर का डाल दें और इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और फिर आप खानों में यूज़ करें। इसको किस किस खानों में आप यूज़ कर सकते हैं, तो करी मसाला में, सूप में, मैट मसाले, इटालियन खाने और चाइनीज़ डिशेस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के स्नैक्स पर छिड़क के इसको खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनके हमारा जो टमाटर का है ये पाउडर तैयार हुआ है। मार्केट से काफ़ी महंगे दामों मिलता है ये टमाटर का पाउडर, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपको पुराने ज़माने की याद दिलाऊंगी कि पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी को कैसे स्टोर करती थी। इस वक्त ना बिजली होती थी, ना फ्रिज होते थे, और उस वक्त वो ऐसे गोश्त को भी, जो ज़्यादा बकरा ईद पे गोश्त होता है, इसी तरह उसको खाती और सालों साल ये इसी तरह इस्तेमाल होता रहता है। तो इसको नमी से बचाना है हमने और एयर टाइट जार में रखना है। ये देखिए मैं पानी में आपको डाल के बताऊंगी। ये एकदम ऐसे इतना ज़बरदस्त इसका कलर आता है। और आप सिर्फ खाने का चम्मच 1 किलो जैसे सालन आप बना रही हैं तो उसमें 1 चम्मच सिर्फ आप डालें और इसका वो 3 टमाटर या 3.5 टमाटर के बराबर इसका जो है पल्प आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, कितना ज़बरदस्त हमारा पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब मैं कर लूँगी इसको सेव। आप इसको ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पर रखें, फ्रिज में ना रखें। और जो मैंने इसका जो पानी निकाला था वो मैंने इसे बोतल में भर के रख लिया था। 10 किलो टमाटर से काफ़ी सारे बीज निकल आए थे, जो मैंने इसको भी सुखा के सेव कर लिया था। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगी, तो मुझे बताइएगा अगर आपको चाहिए। तो ये ब्यूटी के भी काम बहुत आते हैं टमाटर, और इसको सुखा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके बीज बनाए और बहुत सारे आप टमाटर उगाएं। और उसका तरीका इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में दूंगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए कि टमाटर कैसे उगाए जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी जो है वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और इसको मैंने बीज दिया था, ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको हम बीज के देखें कि ये गमले में होते हैं या नहीं। तो इतने अच्छे हुए कि यकीन करें कि इतने ज़बरदस्त तरीके से हो गए थे, इतने बड़े बड़े। और मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। ये इतना पौधा है और इसके बाद जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो गया था माशाल्लाह। ये देखिए वही टमाटर के बीज जो मैंने निकाले थे टमाटरों में से, और उसका पौधा देखिए माशाल्लाह ये कितना बड़ा हो गया है। ये एक ही गमले में मैंने उगाया था और ये देखिए माशाल्लाह। और इसका अच्छा, जब ये इसको बड़ा पौधा करना हो ना, इसके बीज का जैसे ये देखिए ये पूरी पनीरी हमारी तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीज से आपने यहाँ से इसको ये तोड़ देना है ऐसे। ये देखिए अगर हम ये इस तरह तोड़ देंगे ना, ये वाला ये देखिए निकाल दिया अब यहाँ से। अब यही पौधा इतना इसी तरह फैलेगा, इस तरह ये साइडों से इस तरह इसकी शाखें निकलेंगी और टमाटर ज़्यादा लगेंगे। और ये देखें ये पनीरी हमारी कितनी, वही बीज जो मैंने निकाले थे हाथ से अपने, वही बीज है। ये हमारी पनीरियाँ तैयार हैं, गमलों में लगाई हुई हैं। अब आप चाहें तो अपने ज़मीनों पे इसको लगा सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पौधे। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आगे भी शेयर करें अपनी बहनों तक, अपने भाइयों तक भी। ईमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।